सीटीटी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में सीटीटी सर्च करना है और सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। ऊपर सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी के अंदर अप्लाई फॉर सीटीटी फैब 2026 लिखा हुआ है। ओके करेंगे। अब यहाँ पर ये मेन चीज़ ओपन होती है। ऊपर लिखा हुआ है सीटीटी है ना, स्टेप्स फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ये सब इसके स्टेप्स है। सेकंड, रजिस्टर यूरसेल्फ फॉर अबो मेंशन एग्जामिनेशन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको लाइव फॉर्म भर के मैं बता रहा हूँ। ये समझ लो इसकी 3 स्टेप है। रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फ़ी पेमेंट करना है। ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लाइव फॉर्म भर के बता रहा हूँ। उससे पहले आपको ये तय करना है कि दोनों पेपर देना है या नहीं देना है। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन आपको गौर से पढ़ लेना है। कुछ खास इंस्ट्रक्शन नहीं है, जो खास इंस्ट्रक्शन है मैं ज़रूर इस वीडियो में कवर करते हुए चलूँगा। ठीक है, और आपको एक ही पेपर देना है तो आपको 1000 पे करना होगा, और अगर जनरल कैटेगरी में आपको दोनों पेपर देना है तो 1200 पे करना पड़ेगा। और SC ST अगर है, ठीक है, OBC और जनरल तो एक ही समझो आप, SC ST है तो आपको 600 रुपये दोनों पेपर के देना पड़ेगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है कि आपका डायमेंशन क्या होना चाहिए फोटोग्राफ का, वो सब मैं कवर कर रहा हूँ आगे। पहले आप वीडियो देख लो, उसके बाद फॉर्म भरना, इसलिए मैं इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। ठीक, हमने किया और आगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर किया। ये यहाँ से आपका फॉर्म शुरू होता है। अभी ये फॉर्म नहीं है, अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल हम डाल रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना नाम डाला जो 10th के सर्टिफिकेट पर है, बोर्ड सर्टिफिकेट पर 10th क्लास की। ठीक है, मेरे फादर का नाम भी वहां डाला हूं मैं, जैसा मेरा सर्टिफिकेट पर है मेरे फादर का नाम, मैं वैसे ही यहां पर नाम डालूंगा। मदर का नाम जैसे मेरे, अब यहाँ पर जनरली बहुत सारे लोगों के 10th के बर्थ सर्टिफिकेट पर मदर का नाम नहीं है, तो 12th में जैसा लिखा हुआ है वैसे आप डाल दो, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। अब बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में डाल रहा हूँ मेरी। ठीक है, एक साथ यहाँ पर देखना, स्क्रॉल डाउन करते हो ईयर गलत ना हो जाए, इसलिए ध्यान से आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये लाइव फॉर्म भर के बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी दिक्कत आएगी ना वो मुझे आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिक्कत आने वाली है। जेंडर सिलेक्ट करो, मेल। अब आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में अगर हम क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें आधार कार्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ है, अगर मैंने इसको क्लिक किया ना तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं। मैं आधार कार्ड का नंबर ही डाल रहा हूँ। ठीक है, उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। फिर नंबर डालने के बाद सेम इंफॉर्मेशन ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। मैंने अपना नाम फिर से डाला हूं। ठीक है, मेरे फादर का नाम और फिर मदर नेम। ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन जो हमने अबो भरे है ना, वही इंफॉर्मेशन फिर से पूछ रहा है। ये मदर का नाम मैंने टाइप कर लिया। और अब डेट ऑफ बर्थ आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको आज समझ में आ रहा है कि चूंकि ये लाइव फॉर्म है, इसलिए जो भी दिक्कत आ रही है मैं उसको फेस कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने ऊपर और नीचे मिस मैच किए तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मेल हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद हमारी बिल्डिंग नेम या फिर आपका फ्लैट नंबर होगा, घर का नाम होगा, यहाँ पर हम वो डालेंगे। यहाँ पर सब लोकेलिटी ऑप्शंस, जो भी आपके घर के आसपास में अगर कोई फेमस दुकान है या शॉप है उसका नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम, गांव का नाम डाल सकते हैं, ग्राम पंचायत वगैरह। लोकेलिटी आपको डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर अपना डाला। कंट्री सिलेक्ट करना है और स्टेट में यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी स्टेट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट
थाने मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और आपका पिन कोड, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड बराबर चेक करना। मेरे हिसाब से आपको इसी के आसपास सेंटर अलाउड किया जाएगा, इसलिए ये पिन कोड बराबर ध्यान से आपको डालना है। पूरे फॉर्म के अंदर मुझे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। कुछ भी होगा तो आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल से कवर कर सकते हैं आप। अगर यही गलत रहा तो हम अपने फॉर्म को, पासवर्ड को रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ईमेल आईडी दोबारा कंफर्म करो, आराम से डालिए आप। ये लाइव फॉर्म भर के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए इसने 2 बार कंफर्म करने के लिए बोला, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मोबाइल नंबर मैं अपना टाइप कर रहा हूँ, अब 10 बार चेक कर लो ये दोनों चीज़ें। ये कंफर्म करके 2 बार मैंने अपना डाला। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। और यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो हमने ऊपर डाला वही हमारा सेम एड्रेस रहेगा। अभी पासवर्ड ऑटोमेटिक देता है यहाँ पर चूज योर ओन, अपना पासवर्ड बनाने का, वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। ये मैं अपना पासवर्ड बना रहा हूँ, जिसमें एक कैपिटल रहना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए, एक न्यूमेरिकल रहना चाहिए और एक स्पेशल वर्ड रहना चाहिए, लेटर रहना चाहिए। सेम कंफर्म किया मैंने। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा वो सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने सिलेक्ट किया कि कौन से वेबसाइट आप विजिट करते हो, तो मैंने अपने ही वेबसाइट का नाम डाल दिया, स्कूल टू यू, ठीक है। ये याद रखने की बात है, जब भी हमको पासवर्ड रिसेट करना रहा, कैप्चा डाल के हम सबमिट करेंगे, ठीक है। ये सबमिट किया हमने। ये पूछ रहा है कि आप दोबारा देख लो भाई, अगर आपको एडिट करना है तो ठीक है, एडिट पर जाइए, और सबमिट करना है तो OTP पर क्लिक करो, ठीक है। ये इस तरह के इंस्ट्रक्शन है। हमने इसको क्लोज किया, क्योंकि हमने अच्छे से चेक करके फॉर्म भरा है, इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो आपसे कंफर्म करना चाह रहा है कि जो कुछ आपने सिलेक्ट किया है, भरा है, वो सही है या नहीं। क्लिक करके आप लोग भरो। अब मैं अपना फॉर्म चेक कर रहा हूँ कि मैंने अपना नाम सही डाला क्या, मम्मी का नाम सही है, आइडेंटिटी टाइप आधार नंबर सही है, बिल्डिंग नेम सही है, ठीक है। ये दोबारा मैं रीचेक कर रहा हूँ। अगर आपको स्किप भी कर सकते हैं वीडियो को, आप पूरा देखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मोबाइल नंबर, ठीक है। ये लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने सब सही डाला हूँ। आपको पूछ रहा है कि भाई जो जो आपने इंफॉर्मेशन भरे उसको टिक करो। मेरा नाम सही है, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ मैंने सही डाला हूँ, जेंडर मैंने सही डाला, एड्रेस सही डाला, ये सब आपसे रिकन्फर्म वो कर ले रहा है। उसके बाद एग्री करना है और आपको सबमिट एंड सेंड OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर पर। इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा जो आपने मोबाइल रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। मेरे मोबाइल पर OTP आया, मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ। जैसे हम OTP डालेंगे ना, तो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा कि ये आपका ही मोबाइल है। आपके मोबाइल में रिचार्ज होना ज़रूरी है OTP के लिए। मैंने यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर देखो 3 स्टेज है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये पहले सेव कर लेता हूँ इसको, ठीक है, ताकि जब भी ओपन करो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। 3 स्टेजेस है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कर लिया। दूसरा है जो ये कंप्लीटेड है, देखो है ना, एप्लीकेशन फॉर्म है इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट। तो वहाँ पर चल जाएंगे जो हमको 3 स्टेप कंप्लीट करना है। हमने पहली स्टेप कंप्लीट किया, अब एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। चलो उससे पहले ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं। ईमेल वेरीफाई कर लेंगे तो हमारा एक बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। ईमेल जो मैंने डाला हूँ उसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ कैप्चा आपको टाइप करना है, ठीक है। ये कैप्चा मैंने टाइप किया और सबमिट गेट OTP। जैसे मैंने क्लिक किया, आपके मेल पर एक OTP गया होगा, उसको आप देखना है और यहाँ पर उस OTP को डालना है। ठीक है, OTP डाल दिया और वेरीफाई करेंगे। जैसे हम वेरीफाई करेंगे, OTP मैच हो गया तो हमारा ईमेल सक्सेसफुल होगा। 2 काम ये बहुत ज़रूरी है, मोबाइल और ईमेल वेरीफाई। चलो ये हम काम हमारे हो गए। उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास 6 स्टेजेस है, ठीक है। और पर्सनल डिटेल कुछ ऑलरेडी डिटेल आ गई है, इंडियन
डालेंगे हम नेशनलिटी में। कैटेगरी में मैं ओबीसी में आता हूँ और कंफर्म कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कुछ आरपीडब्ल्यू या फिर सेक्शन 16 के तहत आप डिसेबिलिटी है क्या आपके पास, तो नहीं है, हम अच्छे खासे हैं। उसके बाद अब डिसेबिलिटी अपंग है क्या, नो। एम्प्लॉय स्टेटस, आप ऑलरेडी टीचर है क्या, अब ऑलरेडी टीचर है तो अब एम्प्लॉयड है से टीचर करेंगे। अगर आपके पास नई एम्प्लॉयमेंट है तो नॉट एम्प्लॉय भी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए हमें कैप्चा देना ज़रूरी है। हर स्टेज के लिए ये कैप्चा मांग रहा है, यानी एक स्टेज कंप्लीट हो गई तो उसको वेरीफाई करने के लिए वो कैप्चा मांग रहा है, तभी जाके वो स्टेज वेरीफाई हो रही है। अगर हम बगैर आगे सेव और नेक्स्ट पर चले जाएंगे तो वो सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैप्चा डालेंगे। और सेव और नेक्स्ट पर करेंगे। ठीक है, वो पूछ रहा है सेव करना है तो हम यस करेंगे। अब हमारी दूसरी स्टेप देखो, वहां पर टिक आ गया है पहली और दूसरी पर, तीसरी पर टिक अभी आया नहीं है। स्टेप हम शुरू करते हैं और पहला है अप्लाइंग फॉर। अब पहले पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे या दोनों के लिए। मैं दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने दोनों सेलेक्ट किया। ये चीज़ याद से करना। फर्स्ट लैंग्वेज मैं उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी जो भी है आप सोच समझ के सिलेक्ट करना। यहाँ पर इतनी सारी जुबानें हैं, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, मैं उर्दू सेलेक्ट करूँगा। और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी ले रहा हूँ उसी पेपर में। ठीक है, 30 नंबर के लिए मुझे हिंदी पेपर आएगा तो मैं यहाँ पर अपना पेपर हिंदी सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर भी बहुत सारी जुबानें हैं, सेम लैंग्वेज आप नहीं ले सकते। उर्दू है तो आपको इंग्लिश और हिंदी लेना रहेगा, मैं यहाँ पर इंग्लिश के बजाय हिंदी लेता हूँ। ठीक है, इतनी सारी जुबानें हैं, आप देख लो, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं आपको जो पसंद है सेकंड लैंग्वेज के अंदर। बस इस बात का ख्याल रखना कि एक मर्तबा सेलेक्ट हो गया कि इसको हम एडिट नहीं कर सकते। ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है। यहाँ पर 1-2 नंबर दिया हुआ है। एक नंबर पर सीनियर सेकेंडरी फॉर इट्स इक्विवेलेंट विद द 50% मार्क एंड पास्ट। ये आप अच्छी तरह से पढ़ लो। अब मुझे लगता है कि मैंने डीएड किया 2 साल का, जिसका कुछ भी नाम हो, है ना, ये सब आप पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ लो आप भी। इतने सारे 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, आपको इसमें से नंबर सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये तो 4 साल का है, सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट। ओके, अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पर मैं पहले में फिट हो रहा हूँ। 2 साल का मैंने डीएड किया, जिसका भले ही कुछ भी नाम हो, तो यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट किया। ठीक है, अब दूसरा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर 6 to 8, ये दूसरे नंबर पर। क्या आपने, क्योंकि दोनों पेपर हम दे रहे हैं ना, तो 6 to 8 के लिए भी दे रहे हैं, तो हमने क्या किया है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है मैं इसमें फिट होता हूँ। एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द ग्रेजुएशन, इन द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड द पास और द परस्यूइंग बैचलर इन एजुकेशन बीएड। मैं बीएड कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर फिट होता हूँ, तो 2 नंबर का ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूंगा। बाकी आप देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। इस वीडियो को पहले समझ लो, देख लो, डिसाइड करो, उसके बाद फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हर चीज मैं आपको पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 डाला हूँ। आपने 2 पेपर सिलेक्ट किया था, अब दूसरे पेपर का सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, मैथमेटिक्स रहेगा या सोशल साइंस रहेगा। मैंने सोशल साइंस लिया क्योंकि मैंने सोशल से। यहाँ पर आपको दोनों भी टिक करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने दोनों पेपर लिया है तो, मैं दोनों पेपर लिया इसलिए दोनों टिक मार्क किया, एक डीएड के लिए और एक बीएड के लिए, डिप्लोमा के लिए और एक डिग्री के लिए। ठीक है, डीएड के लिए ऊपर का क्लिक करना है आपको और डिग्री के लिए नीचे का करना है। ठीक है, ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया। ओके, आप भी अच्छी तरह से पढ़ लो। अगर आपको एक पेपर देना है तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। ठीक है, ये कैप्चा हमको डालना है और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यस करना है। जैसे हमने यस पर क्लिक किया, हमारे तीसरे स्टेप भी कंप्लीट हो गई, देखो। ठीक है, वो तीनों स्टेप पर हो गया। अब चौथी स्टेप हम शुरू करेंगे। हमारा डिप्लोमा एजुकेशन डिटेल डालेंगे। मैं पास किया हूँ 2009 के अंदर डीएड। ठीक है, डीएड की इंफॉर्मेशन डालना है। ये यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करना है।
यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, अगर यूनिवर्सिटी समझ रही तो वेरी गुड, या तो फिर जो भी कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा है उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली लास्ट में अदर लिखा हुआ है, जैसे मैं अदर पर गया ना तो यहाँ पर एक बाहर क्लिक करने के बाद अदर पर जैसे कि बाहर क्लिक कर लो तो एक नया बार ओपन होता है। यहाँ पर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डाल दो। ठीक है, अब मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी का नाम ये है और मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से अपना परसेंटेज डालने वाला हूँ। थोड़ा बाहर क्लिक करेंगे तो नया बार ओपन होने वाला है। अभी यहाँ पर देखो थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पर हाँ देखो खुल गया। टोटल नंबर कितने मिले थे आपको, सॉरी कितने नंबर में से कितने नंबर मिले थे और परसेंटेज कितना आया। ठीक है, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले रहा है। जो भी जहाँ का कॉलेज है वहाँ का पिन कोड याद से डालिए। ठीक है, ये मेरा पिन कोड है मेरे कॉलेज का। ठीक है, चेक कर लो अच्छी तरह से। अब मैं बीएड की इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आपको ग्रेजुएशन भी आप डाल सकते हैं। मैंने पास किया है 2017 में। कोर्स नेम एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसको ही सिलेक्ट करना है आपको, और बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब मुझे यूनिवर्सिटी का नाम अच्छी तरह से याद है, ये पहले सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर भी ना मैं इतना सर्च करने से अच्छा डायरेक्ट अदर में जाता हूँ। लास्ट में एक ऑप्शन है अदर। ठीक है, यहाँ पर और बाहर क्लिक करूंगा तो 2 विंडो और ओपन हो जाएंगे, 2 बार। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है। देखो यहाँ पर ही 2 ओपन हो गए हैं। यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। मैंने मानू से बीएड किया तो यहाँ पर मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डालूंगा। स्पेलिंग वगैरह आपको अच्छी तरह से देख कर डालना है। ये वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लो पहले, फिर उसकी तैयारी करो, उसके बाद फॉर्म भरने बैठना। ठीक है, और रिजल्ट मोड हमारा क्या था, परसेंटेज के हिसाब से बताने वाले हैं। जैसे ही परसेंटेज सिलेक्ट किया और बाहर हमको क्लिक करना है तो 2 नए बार ओपन हो जाएंगे, 3 ओपन हो गए। टोटल नंबर कितने थे, 1100 और 78 27 मेरा परसेंटेज है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का पिन कोड है, अच्छी तरह से देखना। ठीक है, उसके बाद कैप्चा टाइप करना है आपको, 193PU5। ये कैप्चा मैंने टाइप कर दिया और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यस, ठीक है, अच्छे से चेक करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम यस किए दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। 4 स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो गई है, 5वीं चलेंगी, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ठीक है, जैसे हम अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर इसका साइज़ दिया हुआ है जेपीजी होना चाहिए, मिनिमम 10 और 200 KB का होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम चूज़ करेंगे। जैसे हम चूज़ पर क्लिक करेंगे हमारे जहाँ पर सेव है हमको वहाँ जाना है। ये मैंने अपने फ़ोटो को सिलेक्ट किया और ओपन किया। जैसे ही किया तो इस तरह का विंडो है। यहाँ पर साइड में नीचे एक बटन दिया हुआ है, उससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं माइनस किया तो बराबर सेट हो गया मेरा फ़ोटो, और डन करना है। डन करने के बाद भी आप बाजू में देखो अपलोड का बटन है, वहाँ पर आपको अपलोड करना बटन दबाना है। ठीक है, अपलोड पर हम क्लिक करेंगे। ये देखो अपलोड हो गया मेरा। ठीक है, इस तरह का फोटो दिखता है और साइन भी मैंने अपलोड कर दिया, इस तरह की साइन आ गई है। ओके, उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फोटो और दोनों चीज़ें हमने डाल दिया, फाइनल स्टेप हमारी बाकी है। ठीक है, फाइनल सबमिशन। जैसे हमने क्लिक किया तो ये पूछ रहा है फाइनल सबमिट करना है, तो आगे बढ़िए। अब मैं अपने फॉर्म को जो है अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, हमारी गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये सब मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अच्छी तरह से चेक कर रहा हूँ फाइनल इन्फॉर्मेशन डालने से पहले।
सबमिट करने से पहले कौन से पेपर को अप्लाई किया था मैंने। लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू, सेकंड हिंदी, फर्स्ट 5, 6 to 8 सोशल साइंस, टोटल नंबर 2009। ये सब मैंने अच्छी तरह से चेक किया, परसेंटेज वगैरह, मेरा एड्रेस, खासतौर से पिन कोड, ठीक है, ये मेरा फ़ोटो और साइन, ठीक है। लास्ट में अब ये आपसे रीवेरिफिकेशन मांग रहा है। जितने सारे बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये सब के सब बॉक्स में आपको टिक करना है, ठीक है। ये पूछ रहा है भाई मैंने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ सही डाला हूँ, 2 बार चेक किया हूँ, ऐसा आपसे कंफर्मेशन ले रहा है। इसके बाद कोई भी आपका एडिट नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। पर्सन विद बेंचमार्क सब पर क्लिक करना है शायद। अगर मैं इसको रिलीज बिलो केयरफुली वन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, ठीक है, एग्री करके देखें तो आगे नहीं बढ़ेगा, सब पर ही क्लिक करना है हमको, ठीक है। हमने हर चीज़ डाला है और लास्ट में फिर एग्री पर हमको नोटिस पढ़ के क्लिक करना है। फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन में क्लिक किया, यस किया, यस। अब हमारा फाइनल स्टेप बाकी है। देखो 2 स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनल स्टेप हमारी फ़ी पेमेंट की बाकी है ना। एडिट भी कर सकते हैं आप, पे भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट मैंने 2-3 बार तक चेक किया, मैं पे करता हूँ अब डायरेक्टली। ये पे किया, अब मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट पर हमें क्लिक करना रहेगा और इस तरह का विंडो ओके। अब ये हमारा पेमेंट का पेज सिलेक्ट हो गया है। आपका नाम आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, कस्टमर आईडी और पेमेंट आ रहा है। एक ही ऑप्शन आ रहा है, एनी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। इसके आगे ऑप्शन है, हाँ अभी रुक जाइए आप। प्रोसीड टू पेमेंट करें ना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, यूपीआई QR कोड। इसमें से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड से करूँगा, मैंने इन्फॉर्मेशन डाला और पेपर में क्लिक करूँगा। मुझे 16 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा शायद, GST वगैरह। मैं प्रोसीड करूँगा। एक OTP मुझे आया है, ठीक है, ये OTP मैं यहाँ पर डालूँगा और कंफर्म पेमेंट करूँगा। ये OTP और कंफर्म पेमेंट पर करूँगा, ठीक है। तीनों स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है, ग्रीन हो गया है तरफ। अब मैं डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करूँगा, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन ID डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करें तो इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ सकती है। ऊपर 2 ऑप्शन है, ईमेल पर सेंड करना है या डाउनलोड करना है। पहले चलो मैं ईमेल पर सेंड कर देता हूँ, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। अभी ईमेल पर सेंड हो रहा है, ऊपर ग्रीन लाइन आ रही है, जो हमारा रजिस्टर्ड मेल है उस पर वो चला गया, 100% चला गया। अब मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ अपने PC में। ये मेरे PC में भी डाउनलोड हो गया, देखो सामने ये डाउनलोड सक्सेसफुली। इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं।